नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। चलिए आपको बताते हैं कि साल 2023 में दुनिया में कब कौन सी घटनाएं हुई। 23 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक अमेरिका और कनाडा के आसमान में चीनी गुब्बारे उड़ने की खबरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इन हाई एल्टीट्यूड गुब्बारों को चीन के जासूसी गुब्बारे बताए गए। कुछ गुब्बारे अमेरिका ने मार गिराए। इसी तरह चीनी गुब्बारे 40 अन्य देशों के आसमान में देखे गए थे। इस घटना के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने अपनी बीजिंग यात्रा स्थगित कर दी थी। 15 जनवरी 2023 को नेपाल ने पोखरा में एती एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 5 भारतीय समेत 72 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे की प्राइमरी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि फ्लाइंग पायलट ने लैंडिंग के लिए कॉकपिट में लगे फ्लिप लीवर की जगह गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद कर दी थी। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप पर शेयरों में मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आते ही उनकी संपत्ति 120 अरब डॉलर से घटकर 39.9 अरब डॉलर रह गई थी। यानी रातों रात अदानी की संपत्ति घटकर 1/3 हो गई थी। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में 7.8 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी भूकंपों से तबाही मच गई। इन विनाशकारी भूकंपों की वजह से तुर्की में 50,000 से ज्यादा और सीरिया में 8,000 से ज्यादा यानी कुल 59,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 10 मार्च 2023 को खबर आई कि शी जिनपिंग को चीनी संसद ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। अप्रैल 2023 में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना। उसी महीने फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया, जिससे गठबंधन की संख्या 2 गुनी हो गई। अप्रैल के मध्य में सुडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा के कारण सूडान से बड़े पैमाने पर विस्थापन शुरू हुआ, जिसका बुरा असर पड़ोसी देशों पर पड़ना ही था। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि कोविड-19 अब महामारी नहीं रहा। शनिवार 6 मई 2023 को लंदन के वेस्टमिंस्टर आबे में चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला का राज्याभिषेक हुआ। जून 2023 की बड़ी खबर, टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी। पता चला कि इस पनडुब्बी में सवार एक पाकिस्तानी अरबपति समेत सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जून 2023 में अमेरिका और ब्रिटिश वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्राणु या अंडे के बगैर दुनिया का पहला मानव सिंथेटिक भ्रूण बनाने में सफलता पाई। भारत का भगोड़ा और खालिस्तानी मुहिम चलाने वाला आतंकवादी हरदीप सिंह निर्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या उसी गुरुद्वारे के बाहर की गई जिसका वह अध्यक्ष था। इस मामले ने असली तूल तब पकड़ा जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को इस हत्याकांड में भारत के शामिल होने की बात कही। यही नहीं, भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। इस आरोप का भारत ने कड़ा जवाब दिया और दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। 23 जून 2023 को रूस से खबर आई कि पुतिन विरोधी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के लड़ाके रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा कर लिया है और मॉस्को की ओर कूच कर गए हैं। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने साल 2022 में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया था। 23 जुलाई 2023 को एलन मस्क ने एक फैसले से सभी को चौंका दिया था। ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट के लिए फीस लगाने के साथ ही एलन मस्क ने ट्विटर का मशहूर नीली चिड़िया वाला लोगो बदलकर एक्स कर दिया। जुलाई 2023 में भारतीय कंपनियों ने रूसी तेल कंपनियों को रूबेल के बदले चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करना आरंभ किया। जुलाई में ही नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को एक तख्ता पलट के जरिए पद से हटा दिया गया था।
अगस्त 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। उसी महीने अमेरिका के हवाई स्थित माउप द्वीप पर भीषण आग में 100 से अधिक लोग मारे गए। इस भयावह आग ने 13,000 एकड़ हरियाली को राख में बदल दिया था। 24 अगस्त 2023 को खबर आई कि वैगनार समूह के नेता येवगेनी प्रिगोजिन की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। येवगेनी प्रिगोजिन रूसी सैन्य कमांडर थे जिन्होंने पुतिन को सत्ता से हटाने के वास्ते वैगनार ग्रुप बनाया था। अगस्त 2023 में पाकिस्तानी अदालत ने तोशा खान भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई। उसी महीने अमेरिका से खबर आई कि जॉर्जिया चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में ट्रंप को रिहा कर दिया गया। 7 सितंबर को अफ्रीकी देश मोरक्को में 6.8 तीव्रता के भूकंप में 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी दिन भारत में G20 बैठक चल रही थी और विदेशी मेहमान के आने का दौर जारी था। एशियाई खेल 23 सितंबर को शुरू हुआ जहां भारत ने 100 से अधिक मेडल हासिल किए। उसी महीने 92 साल के मीडिया मुगल रुपटक मर्टोक ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की। हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर 2023 में युद्ध भड़क गया। 7 अक्टूबर को सुबह सुबह हमास ने इजराइल पर बड़े स्केल पर हमला किया। पूरी दुनिया हिल गई। मल्टी मिसाइल हमलों के इजराइल के मशहूर एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को भी गचका दे दिया। इस हमले में कोई 1200 इजरायली नागरिक मारे गए। 250 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। जवाबी हमले में इजराइल ने 21,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को गाजा वाले इलाके में मार डाला। इस बीच लगभग 100 बंधकों की रिहाई हुई, लेकिन लड़ाई थम थम के हो रही है। लड़ाई का सिलसिला 2024 में कब बंद होगा कहा नहीं जा सकता। गाजा युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसके हवाले से कई मोर्चे मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों में खुल चुके हैं। इनमें लाल सागर भी प्रभावित हुआ, जहां हमास समर्थक हूती विद्रोही यमन के समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर गोली बरसा रहे हैं। इसका असर भारतीय मालवाहकों पर भी पड़ने लगा है। 13 दिसंबर 2023 को डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। पोलिश सदन के सदस्यों ने देश की संसद में विश्वास मत हारने के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री बनने के लिए डोनाल्ड टस्क का समर्थन किया था। साल के आखिरी में संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट में कहा कि म्यांमार ने अफीम उत्पादन के मामले में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। एक खबर चीन से भी, वहां पूर्वी शोडोंग प्रांत शिदाओ बेस संयंत्र में 4थी पीढ़ी के गैस कुडल परमाणु रिएक्टर बिजली संयंत्र का दुनिया का पहला वाणिज्य संचालन शुरू किया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साल 2023 शांति से नहीं गुजरा है। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। साल 2024 आप सबों के लिए शुभ हो। इसी कामनाओं के साथ इस राउंड अप कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। TV6 न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।